क्या आप भी उन अनगिनत लोगों में से हैं जो रात को बिस्तर पर लेटे तो होते हैं, लेकिन मन सैकड़ों सवालों की दौड़ में उलझा रहता है? क्या बीते हुए कल की गलती और आने वाले कल का डर आपके आज की शांति को निगल रहा है? तो रुकिए, क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं, बल्कि आपकी सोच को एक नई दिशा देने वाली है। यह उस रहस्य की झलक है जिसे बौद्ध भिक्षुओं ने सदियों से अपनाकर अपने मन को हल्का और जीवन को शांत बनाया है। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां चिंता नहीं होगी, बस सुकून होगा, दुख नहीं होगा, बस शांति होगी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो चिंता के बोझ से दबा जा रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि एक चिंता को खत्म करने के लिए उसे कई और चिंताओं को पालना पड़ रहा है और हर बार समाधान की जगह नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इस चिंता की श्रृंखला कभी समाप्त नहीं हो रही थी, बल्कि दिन ब दिन और गहराती जा रही थी। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है कि 5 मिनट का टाइम निकालकर कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो शुरू करते हैं कहानी को। इसी उलझन के बीच एक दिन उसके गांव में एक गुरु का आगमन हुआ। वह व्यक्ति गुरु के प्रवचन में सम्मिलित हुआ और प्रवचन के बाद उनके चरणों में जाकर बोला, गुरुदेव, यह चिंता आखिर क्या होती है? जब मेरी कोई समस्या खत्म हो जाती है तब भी चिंता बनी क्यों रहती है? उसने कहा, मैं देखता हूं कि एक चिंता खत्म करने के लिए और कई चिंताओं का बोझ उठाना पड़ता है। क्या मैं कभी इस चक्र से बाहर निकल पाऊंगा? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, चिंता का अंत संतोष में है। जब तुम अपने भीतर वह चीज ढूंढ लोगे जिससे तुम्हें पूर्ण संतोष हो, तब चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। गुरु ने कहा, बताओ, वह कौन सी चीज है जो तुम्हें संतुष्ट कर सकती है? व्यक्ति ने कहा, अगर मैं नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊं तो मेरे पास सब कुछ होगा, धन, मान, समाधान, और तब न चिंता होगी न द्वंद्व। गुरु मुस्कुराए और बोले, जाओ, अपने संतोष को खोजो। जब तक वह न मिल जाए मेरे पास मत आना, और अगर कभी लगे कि वह संतोष तुम्हें कभी नहीं मिलेगा तब जरूर लौट आना। उस व्यक्ति ने अगले 10 वर्षों तक कड़ी मेहनत की। वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ था, पर संतोष नहीं था। उसकी चिंताएं अब पहले से भी अधिक बढ़ चुकी थीं। पहले जहां घर की समस्याएं सीमित थीं, अब वह सामाजिक, व्यापारिक, पारिवारिक हर स्तर पर उलझनों से घिरा था। गुरु का वह संवाद अब उसकी स्मृति से मिट चुका था, लेकिन चिंता तो वैसे ही बनी रही। एक दिन संयोग से वही गुरु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। उन्हें देखते ही वह पहचान गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि संतोष को खोजो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह पाता गया कि उसकी चिंताएं कम होने की बजाय और भी अधिक बढ़ती जा रही हैं। पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक उलझनें, रिश्तों की दरारें और मन की बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थीं। कभी वह सोचता कि शायद कोई बड़ा मकान, अधिक पैसा या समाज में मान सम्मान मिल जाए तो उसे सुकून मिलेगा, परंतु हर उपलब्धि के साथ नई समस्याएं जुड़ती चली गईं। एक दिन अत्यधिक व्याकुल होकर वह अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में संतोष पाने के लिए बहुत कुछ कर चुका हूं, लेकिन अभी भी भीतर कोई गहरा खालीपन है और चिंताएं हैं जो पीछा ही नहीं छोड़ती। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब ये सब रुक जाएंगी? गुरु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, यह संसार ऐसा ही है। यहां चिंता मुक्त वही हो सकता है जो इस जीवन में उसे एक विशेष स्थान को खोज ले जिसे चिंता मुक्त स्थान कहा जाता है। जो व्यक्ति वहां पहुंचता है उसकी सारी चिंता समाप्त हो जाती है और फिर वह जीवन को जिए बिना किसी भय, किसी अपेक्षा और किसी द्वंद्व के। व्यक्ति चौंक गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव, कृपा कर उस स्थान के बारे में मुझे बताइए, मैं अभी वहीं प्रस्थान करना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं उस स्थान का पता तुम्हें सीधे नहीं दे सकता, लेकिन एक इशारा जरूर कर सकता हूं। यदि तुम समय रहते उस इशारे को समझ लोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। गुरु का उत्तर रहस्यमय था, पर उसमें एक गूढ़ संकेत छिपा था। उन्होंने कहा था, वह यात्रा तब शुरू होती है जब तुम इस बात को पूरी स्पष्टता से समझ लेते हो कि बाहर की कोई भी चीज, चाहे वह धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो या प्रेम, तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकती। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए।
व्यक्ति वहीं बैठा रहा, स्तब्ध, विचारों में डूबा। बाहर की कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती, तो फिर किस यात्रा की बात की जा रही है? यह प्रश्न उसकी सोच में घर कर गया। उसने कई विद्वानों से पूछा, कई संतों और योगियों से विमर्श किया, अनेक धर्म ग्रंथों के पन्ने पलटे, परंतु उसे कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। हर कोई अलग दिशा में इशारा करता, पर उसका मन भटकता ही रहा। कुछ कहते कि हिमालय चले जाओ, वहां शांति मिलेगी। कुछ कहते तपस्या करो या समाज का त्याग कर दो। पर व्यक्ति भीतर से जानता था कि यह उत्तर नहीं है। दिन रात वह इसी द्वंद्व में डूबा रहता। उसे कोई दिशा, कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। अंततः जब वह थककर चूर हो गया और उसके भीतर से आवाज आई कि अब केवल वही गुरु इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तब वह फिर गुरु के पास लौटा। वह नतमस्तक होकर बोला, गुरुदेव, मैंने हर दिशा में प्रयास किया, परंतु आपके उस इशारे को अब तक नहीं समझ पाया हूं। कृपया अब मुझ पर कृपा कीजिए और सीधे सीधे मुझे बताइए कि यह यात्रा क्या है, कहां से शुरू होती है और किस दिशा में जाती है। मैं उसी मार्ग पर चलकर उस चिंता मुक्त स्थान तक पहुंचना चाहता हूं। गुरु ने इस बार गंभीर स्वर में कहा, ध्यानपूर्वक सुनो। संसार में केवल दो तरह की यात्राएं होती हैं, एक बाहर की ओर और एक भीतर की ओर। बाहर की यात्रा में मनुष्य धन, मकान, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, रिश्तों, प्रेम, घृणा, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की ओर बढ़ता है। यह यात्रा मन को कुछ समय के लिए व्यस्त और खुश रखती है, लेकिन स्थायी संतोष कभी नहीं देती। तुमने अपने जीवन में यह सब पाया, कुछ खोया भी होगा, पर क्या तुम्हें कभी शांति मिली? क्या कभी एक क्षण के लिए भी ऐसा लगा कि अब कुछ और नहीं चाहिए? व्यक्ति ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, ये सब वस्तुएं मुझे क्षणिक सुख देती रहीं, लेकिन साथ ही चिंता, डर और मोह भी देती रहीं। गुरु ने कहा, तो अब तुम तैयार हो उस दूसरी यात्रा के लिए। यह यात्रा भीतर की होती है। इसकी दिशा तुम्हारे अपने हृदय में होती है। जिस प्रकार आंखें खोलकर हम इस संसार को देखते हैं और बाहर की चीजों की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार आंखें बंद करके हम स्वयं की ओर बढ़ते हैं। यह आत्म अवलोकन की यात्रा है, जहां हर कदम पर हमें अपनी ही इच्छाओं, भय, वासनाओं और सीमाओं का सामना करना पड़ता है। पर जैसे जैसे तुम इस यात्रा में आगे बढ़ते हो, तुम्हें समझ आता है कि बाहर की हर चीज व्यर्थ है, अस्थायी है। तुम जिन चीजों को पकड़कर रखना चाहते थे, वही चिंता का कारण बनती थीं। और फिर एक समय आता है जब तुम्हारे भीतर ही वह चिंता मुक्त स्थान प्रकट होने लगता है, जो किसी भौगोलिक स्थान पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंतर में है। वहां पहुंचकर जीवन वैसा ही रहता है, परिस्थितियां भी वैसी ही रहती हैं, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम न किसी चीज से डरते हो, न किसी से उम्मीद रखते हो, न किसी के खो जाने का डर सताता है और न ही किसी उपलब्धि का गर्व चिपकता है। तुम मुक्त हो जाते हो। यही है वह स्थान जिसकी खोज में तुम निकले थे। व्यक्ति गहरी श्रद्धा से सुन रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ व्यावहारिक प्रश्न अब भी उठ रहे थे। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, अगर मेरी पत्नी बीमार हो जाए तो क्या मुझे उसकी चिंता नहीं होगी? क्या चिंता न करना एक प्रकार की संवेदनहीनता नहीं है? गुरु मुस्कुराए और बोले, यह प्रश्न हर साधक के मन में आता है। देखो, बाहर की यात्रा करने वाले लोग चिंता करते हैं और करते ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने चिंता को ही प्रेम समझ लिया है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर की यात्रा पर होता है, वह जानता है कि चिंता करके किसी को ठीक नहीं किया जा सकता। अगर पत्नी बीमार है तो चिंता करने से बेहतर है कि उसका यथासंभव उपचार कराया जाए। क्या तुमने कभी देखा है कि किसी की चिंता से कोई स्वस्थ हो गया हो? नहीं। चिंता करना ऊर्जा की बर्बादी है और भीतर की यात्रा में ऊर्जा बचाकर ध्यान में लगाई जाती है। व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, और अगर कोई प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो? गुरु ने उत्तर दिया, हमें उसी की कमी सबसे अधिक महसूस होती है जिसके साथ हम जीवित रहते हुए समय नहीं बिता पाते। हम अपने माता पिता, बच्चों या जीवन साथी के साथ जीने के बजाय चिंता, महत्वाकांक्षा और व्यस्तताओं में खो जाते हैं। हमें बाहर की दुनिया में बहुत कुछ इकट्ठा करना है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने सगे संबंधियों के जाने पर बहुत दुख होता है। उन्हें चिंता होती है कि वे उनसे फिर नहीं मिल पाएंगे, जबकि जो व्यक्ति अपने अंतर में स्थित होता है, वह जब भी समय मिलता है अपनों के साथ पूरी उपस्थिति और गहराई से होता है। उसे किसी के जाने का दुख नहीं होता, बल्कि वह प्रसन्न होता है
कि उसने उनके साथ एक सुंदर समय बिताया है। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक गहन संतोष होता है, क्योंकि उसका जुड़ाव बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंतर से होता है। व्यक्ति ने पूछा, पर गुरुदेव, यह भीतर की यात्रा शुरू कैसे होती है? गुरु ने शांत भाव से उत्तर दिया, जैसे बाहर की यात्रा शुरू होती है, ठीक वैसे ही भीतर की यात्रा भी शुरू होती है। पहले तुम एक छोटे व्यापारी थे, फिर बड़े व्यापारी बने और फिर उससे भी बड़े। यह सब तब हुआ जब तुमने पहला कदम उठाया। उसी तरह भीतर की यात्रा का भी पहला कदम है आंखें बंद करके अपने अंतर में उठ रहे विचारों को ध्यान से देखना और फिर धीरे धीरे उन विचारों से मुक्त होना। जब तुम यह प्रयास करोगे तो तुम्हें खुद रास्ता दिखने लगेगा। व्यक्ति ने फिर पूछा, गुरुदेव, इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगता है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यह यात्रा कुछ ही पल में भी पूरी हो सकती है और इसके लिए पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। लेकिन जिन्हें वास्तव में यात्रा करनी होती है वे मंजिल की दूरी नहीं देखते, वे बस चल पड़ते हैं। व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं बाहर की यात्रा बहुत कर चुका हूं, बहुत कुछ देख चुका हूं। अब मैं भीतर की यात्रा में उतरना चाहता हूं। गुरु की बातों ने व्यक्ति के मन में एक गहरी लहर पैदा कर दी। वह समझ गया कि भीतर की यात्रा ही असली यात्रा है और उसे अब इस मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लेना है। उसने यह ठान लिया कि अब वह अपनी बाहरी दुनिया को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में खो जाने की दिशा में पहला कदम उठाएगा। गुरु के मार्गदर्शन में वह धीरे धीरे अपनी विचारधाराओं से मुक्त होने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे अब यह एहसास हो चुका था कि भीतर की शांति ही असली सुख है। अब वह जान चुका था कि केवल बाहर के संघर्ष ही जीवन नहीं होते, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। यही यात्रा उसकी आत्मा के लिए सही दिशा प्रदान करेगी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में भीतर की शांति और संतुलन की तलाश में हैं, तो हमारी यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और जानिए और भी गहरे विचार। आपके जीवन को सही दिशा देने के लिए हमारे चैनल बुद्धा ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।